हेलो ऑप्टोमेट्रिस्ट, आज हम टोरिक ट्रांसपोजिशन के बारे में समझेंगे और इसके रूल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके 4 रूल्स हैं तो उनको समझने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है बेस कर्व यानी कि बीसी और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन में हुआ उनका साइन जो है वो सेम होना चाहिए। अगर इनका साइन सेम नहीं है बेस कर्व और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का, तो सबसे पहले हम अल्टरनेट फॉर्म से चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का साइन, जो हम माइनस में ही करने वाले हैं। सेकंड रूल कहता है जो हमारा बेस कर्व है उसको हम एज अ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट लिखते हैं। बेस कर्व को सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बनाने के बाद में उसकी एक्सिस को, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में सिलेंड्रिकल पावर थी, उसको हम राइट एंगल लिखेंगे। रूल नंबर 4 कहता है न्यू सिलेंड्रिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें क्रॉस कर्व यानी सीसी और बेस कर्व को हमें ऐड करना होता है, और एक्सिस हमारी रहने वाली है जो हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट था उसके राइट एंगल। एंड लास्ट और 4th नंबर रूल हमारा कहता है नया स्फेरिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें करना होता है जो हमारा एससी यानी कि स्फेरो कर्व में से, और हमारा बीसी है बेस कर्व, उसको हमें माइनस करना होता है। तो अब इन्हीं चारों रूल्स के बेस पे हम एग्जांपल्स को समझते हैं। -2 डायप्टर स्फेयर के साथ में और प्लस का 1 डायप्टर सिलेंडर जिसकी एक्सिस है 90 डिग्री, और बेस कर्व हमारा दिया हुआ है बीसी, वो है हमारा -2। हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं रूल नंबर 1, जिसमें हमारा कहता है बेस कर्व है और सिलेंड्रिकल कर्व का सेम साइन होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे इसमें सिलेंड्रिकल कंपोनेंट और बेस कर्व का साइन दोनों अपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब हमें इस साइन को, प्लस साइन को माइनस साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें इस फॉर्म को अल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस होने वाला तो -1 डायप्टर स्फेयर के साथ में, और हमारा -1 डायप्टर सिलेंडर, और एक्सिस को राइट एंगल कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। तो अब हमारा बेस कर्व और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का साइन सेम हो रखा है। अब रूल नंबर 2 कहता है हमारा बेस कर्व को एज हम सिलेंड्रिकल कंपोनेंट लिखेंगे और इसकी एक्सिस को हम राइट एंगल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेस कर्व हमारा बीसी कितना है -2, और इसकी जो एक्सिस है वो हम इस कंपोनेंट यानी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट की जस्ट राइट एंगल कर देंगे, क्योंकि हमारा ये अल्टरनेटिव फॉर्म ये आया था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम राइट एंगल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा बना है बेस कर्व। अब रूल नंबर 3 कहता है हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, या फिर इसे लोग सीसी भी लिखते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा जो हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है और बीसी यानी बेस कर्व है उनको दोनों को ऐड करना होगा, और जो बीसी की एक्सिस जो हमारी है वो इसके राइट एंगल आने वाली है जस्ट। सबसे पहले हमें करना होगा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, और इसमें हमारा आएगा BC प्लस CC। अब हमारा BC कितना है, BC हमारा -2 प्लस, और हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है -1, और जो एक्सिस हमारी BC की राइट एंगल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है इसकी एक्सिस को हम ले सकते हैं, दोनों सेम ही रहने वाली हैं 180 डिग्री। और ये जो हमारा आया वो हमारा है नया सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। अब रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि न्यू स्फेरिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हमारा पुराना स्फेरिकल कंपोनेंट में से बेस कर्व को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा होगा न्यू स्फेरिकल कंपोनेंट इक्वल टू SC माइनस BC। क्योंकि हमारा SC यानी स्फेरिकल कंपोनेंट था -1, और अब इसमें से माइनस करने वाले हैं, और माइनस का क्या था हमारा 2, ये हमारा था BC। अब इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा माइनस ये प्लस हो जाएगा, और -2 हो गया। अब हमारा आने वाला है ये प्लस का 1 डायप्टर स्फेयर, और ये हमारा आया न्यू स्फेरिकल कंपोनेंट। इसके बाद हम इसका TF बनाएंगे यानी टोरिक फॉर्मेशन, और इसका ये रूल होता है SC यानी कि स्फेरिकल कंपोनेंट जो हमारा नया स्फेरिकल कंपोनेंट निकाला है, और BC अपॉन CC, ये हमारा रूल होता है। इसी रूल के बेस पे हम अपने वैल्यू को पुट करेंगे इस पे। तो हमारा स्फेरिकल कंपोनेंट है +1, जो ये है हमारा नया स्फेरिकल कंपोनेंट निकाला है। BC हमारा था -2 के साथ में 90 डिग्री, और हमारा CC कंपोनेंट था -3 के साथ में और 180 डिग्री। इसके बाद हमें GRF NRF को समझना पड़ेगा।
DRF और NRF बेसिकली इसको क्रॉस चेक करने के लिए होता है कि जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं या नहीं। तो अब इसको समझते हैं। और GRF का सीक्वेंस हमेशा इन कंपोनेंट के बेसिक पे रखेंगे। जैसे कि पहला हमारा स्फेरिकल कंपोनेंट है तो हमारा बनने वाला है स्फेरिकल कंपोनेंट का GRF फर्स्ट वन, इस तरह से। सेकंड हमारा है बेस कर्व का, तो हम बनाएंगे BC ये। और थर्ड हमारा है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का, तो हमारा बन जाएगा CC का, इस तरह से। और लास्ट में हमारा जो आता है वो आता है NRF, यानी स्फेरिकल कंपोनेंट में हमारा प्लस का वन है। तो प्लस का वन कि चूंकि दोनों मेरिडियन पे सेम पावर होगी तो उसको हम दोनों मेरिडियन पे पुट करने वाले हैं, प्लस का वन। नेक्स्ट हमारा है BC, यानी BC हमारा कितना था, -2 जो है 90 डिग्री पे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा जो एक्सेस होती हैं वो हमेशा राइट एंगल रखेंगे इन GRF और NRF में भी। अब -2 क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इसको हम 180 डिग्री पे रखने वाले हैं, -2। नेक्स्ट हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो हमारा है 180 डिग्री पे, यानी यहाँ ना रख के इसको हम 90 डिग्री पे रखेंगे, -3। अब इसके बाद में जो हमारी टोटल कैलकुलेशन आएगी यानी NRF, तो हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्लस का 1 और -3, तो ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट हमारा प्लस का 1 -2, तो ये हो जाएगा -1। इनमें से जो हमारा छोटा कंपोनेंट है यानी कि जो भी हमारी छोटी वैल्यू है उसको हम एज अ स्फेयर लिखते हैं। तो -1 छोटा यहाँ पे वैल्यू है तो इसको एज अ -1 स्फेयर लिखेंगे, डायप्टर स्फेयर। नेक्स्ट अब इन दोनों का जो बीच का गैप होगा यानी कि डिफरेंस होगा हमारा, वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। अब इसका आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो -1 और -2, इसमें डिफरेंस जो आ रहा है -1 DC। और अब इसमें कंफ्यूजन होगी कि इसमें एक्सेस कौन सी लगाएं। तो एक्सेस हमेशा जो छोटा कंपोनेंट होता है यानी कि स्फेरिकल कंपोनेंट है जिस एक्सेस पे है वही एक्सेस लगाने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सेस कितनी है, ये है हमारी 180 एक्सेस। तो 180 एक्सेस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। दिस वन जो हमारी टोटल फाइंडिंग आई है ये है हमारी एक्यूरेट फाइंडिंग। इसको फिर से हम ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो -1 ये हो जाएगा -2 डायप्टर स्फेयर, और ये हमारा हो जाएगा +1 DC, और इसके जस्ट राइट एंगल एक्सेस कर देंगे तो ये 90 डिग्री। अब आप इनको दोनों को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी वही हमारी लास्ट में वैल्यूज आई हैं। तो आपको चेक करके दिखा रहा हूँ मैं। अपना देखिए जो सेम वैल्यू -2 के साथ में +1 डायप्टर स्फेयर और 90 डिग्री, और उसके बाद में जो हमने ट्रांसपोज किया था तो -1 के साथ में -1 डायप्टर स्फेयर। तो ऐसे और भी ऑप्टोमेट्री रिलेटेड कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। आई एम योर आई केयर स्पेशलिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट मनीष।